वेलकम एवरीबडी। टुडे आवर टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द केस ऑफ रिटायरमेंट हमने कल से शुरू किया था। तो पिछला लेक्चर जो था हमारा दैट वाज ऑन रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट में हमने देखा कि गेन कैसे हो जाती है जो कंटिन्यूस पार्टनर्स होते हैं, लेकिन जो पार्टनर निकलता है उसको कंपनसेट करना पड़ता है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं दे कंपनसेट टू हिम। देखिए हमने एडमिशन में भी देखा था कि कैसे हमने मतलब एक नए पार्टनर से मतलब गुडविल की डिमांड की थी, जिसको हमने बोला था प्रीमियम फॉर गुडविल। फाइन। अब जो ये यहाँ पे रिटायरमेंट का केस है, इसमें जब बंदा निकलता है तो इसको गुडविल हमें पे करनी पड़ती है। ठीक है, दैट पर्सन इज अ सैक्रिफाइसर। वो अपनी मेहनत छोड़ देता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि जब कोई रिटायर हो जाता है तो वो अपनी मेहनत छोड़ देता है, और देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से वो रिटायर हो जाता है। अब हम इसी जुनेजा चावला की बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे भी आ ही जाता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें, जिसमें ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इनटू 3:2:1। फाइन। बोलते हैं कि ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स जिनका रेशो 3/6, 2/6 एंड 1/6 है। फाइन, दैट इज देयर ओल्ड रेशो एंड पार्टनर्स के नाम, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इनका न्यू रेशो, और इसमें हम गेन एंड सेक्रीफाइस पता करेंगे। अब ये गेनिंग रेशो भी नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो वह हमें गेनिंग रेशो जरूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि गेनिंग रेशो की वजह से वी कैन एडजस्ट द गुडविल। फाइन। तो कहते हैं कि सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड ए बी डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड शेयर द प्रॉफिट रेशो इन द ओल्ड रेशो। चलिए जी, इस क्वेश्चन में कह दिया है कि सी रिटायर हो रहा है और ए एंड बी डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट लॉस का रेशो रखेंगे वो हम पुराना ही रखेंगे। इट मीन्स अगर मैं आपको कह दूं ये पुरानी वाली सिचुएशन है, ए बी सी हो रहा है, तो 3:2 विल बी देयर क्या न्यू रेशो एंड एज वेल एज गेन। तो हमारे पास 3/5 एंड 2/5 इनका न्यू रेशो आ गया, और गेन भी यही रहेगी 3/5 एंड 2/5। तो इसके बाद कहा है कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 12,000 एंड व्हाट विल बी द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जो गुडविल का वैल्यू निकाला गया है, जिस भी मेथड से हमने निकाला है, गुडविल ऑफ फर्म जो वैल्यू किया गया है दैट इज 12,000, और इसको 12,000 में ये तो पूरे फर्म की गुडविल है, हम इसमें से ये तो मेहनत है, सी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। सी शेयर ऑफ गुडविल मतलब मेरे कहने का मतलब है गुडविल में से मेहनत देखेंगे सी की कितनी है, वो है 12,000 इंटू 1/6 विच विल बी इक्वल टू 2,000 रुपीज। ये 2,000 रुपीज जो है दे विल बी कंपनसेटेड बाय द ए एंड बी इन देयर गेन। इसकी मेहनत लेंगे वो अपनी गेन में। ठीक, जो गेनर होगा उसका अकाउंट डेबिट होगा, इज कैपिटल अकाउंट इसमें डेबिट हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट इसमें डेबिट हो जाएगा, और रह जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा वो डेबिट करेगा, इनको इसका सी का हिस्सा मिलता है, दैट्स व्हाई वी डेबिट देयर अकाउंट, और सी बन जाता है सैक्रिफाइसर। और यहाँ पे 2,000 रुपीज ऐसे रहेंगे, और यहाँ पे 1,200 और 800। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन। बड़ा ही इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द गेन अंडर द केस ऑफ रिटायरमेंट देन यू कैन गो फॉर एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ एन गुडविल। बहुत ही इजी तरीके से आप गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं। टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एल एम एन ओ आर पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3:2। फिर से कहते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन फिर से करते हैं। कहते हैं कि एल एम एन ओ आर पार्टनर्स जिनका रेशो है 4/9, 3/9 एंड 2/9, पार्टनर 3 है। ठीक, इसमें से एम रिटायर हो रहा है, एम डोंट वांट टू कंटिन्यू हिज बिजनेस, और जिसकी वजह से फर्दर हमें देखना पड़ेगा कैसे इसका ये शेयर लिया गया है इधर केस ऑफ का कि नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। ये ओल्ड रेशो बिटवीन द पार्टनर्स, ये पार्टनर्स के नाम है। फाइन। और यहाँ पे हम इनकी गेन भी चेक करेंगे क्या है। तो यहाँ पे कहता है आगे कि भाई गुडविल जो फर्म की है वो हमने वैल्यू की है, वो वैल्यू हो गई है 72,000। कैलकुलेट एम शेयर गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। एल एंड ओ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 5:3। इन्होंने पहले ही फ्यूचर के रेशो के बारे में कह दिया है। ठीक है, अगर इन्होंने फ्यूचर के रेशो के बारे में पहले ही कह दिया है, फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है गेन की। हमारी गेन क्या रहेगी, इनका रेशो है 5/8 और 3/8। ठीक है, तो बड़ा ही इजी तरीके से हमें यहाँ पे गेन को कैलकुलेट करना है।
तो गेन को अगर हमें कैलकुलेट करना है, पहले मैं सुपर वाले क्वेश्चन को रब करूंगा। अगर हम, पिछला क्वेश्चन साइलेंट था, इस क्वेश्चन में हमें ये भी साइलेंट ही है, तो हमें इसमें गेन निकालनी पड़ेगी, विच विल बी 5/8 माइनस 4/9। तो यहाँ पे इनका 72 रहेगा, एंड 8 9 9 45 माइनस 9 8 4 32। ये वाले केस में ऐसे रहेगा 8 5 13 13/72, और यहाँ पे 3/8 लेस करेंगे 2/9 इस वाले केस में 72। 8 9 9 3 27 माइनस 9 8 8 2 16। तो यहाँ पे 11/72 इनकी गेन रहेगी 13:11, ये इनकी गेन रहेगी। अगर ये गेन रहेगी तो हमें देखना है गुडविल का वैल्यू कितना रखा है। गुडविल का वैल्यू फर्म ने निकाला है 72,000। इस 72,000 में से हम एम का शेयर निकालेंगे, जो कि है 72,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 24,000। फाइन, ये है, ये एडजस्ट हो जाएगी बिटवीन एल्स कैपिटल अकाउंट, ये इनकी जर्नल एंट्री रहेगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फाइन, तो ये रहा टू एम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फाइन, तो ये आ जाएगा 24,000 रुपीज, यहाँ पे जाएगा ये 13,000 रुपीज एंड 11,000 रुपीज, ये हमारी इसकी एंट्री हो जाएगी। तो इसमें जब मतलब पिछले क्वेश्चन में दे के नहीं था, वो दे के नहीं था कि भाई फ्यूचर रेशो क्या रहेगा, इसमें फ्यूचर रेशो पहले डिसाइड हो गया है कि 5/8 एंड 3/8 रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, काम इनकी यही यहाँ पे गेन निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे और हमारी गेन आ जाएगी। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में XYZ are partners in the firm sharing profits in ratio 3:2:1. Z retired, the new profit sharing ratio between X and Y was 1:2. On Z's retirement, the goodwill of the firm was valued at 30,000. Pass necessary entry for the retirement of a goodwill on Z's retirement without raising any goodwill account. देखिए ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी सिमिलर टू दिस, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। फिर से अगेन हम करते हैं, अगेन वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इसमें इनका गेन एंड सैक्रिफाइस। X है, Y है, Z है, इनका रेशो है यहाँ पे 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6, ये इनका रेशो है। तो इनकी गेन निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर रेशो डिसाइड करके रखा है 1:2, मतलब इसने 1/3 एंड हु इज रिटायरिंग, Z इज रिटायरिंग, तो 1/3 एंड 2/3 एंड Z रिटायर हो रहा है, तो इनका कोई रेशो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इनका न्यू रेशो भी आ गया, तो ये ओल्ड, मैं यहाँ से निकालूंगा गेन। तो गेन निकालने के लिए कितना बड़ा आसान है, 1/3 को लेस करना है 3/6 एंड 2/3 को लेस करेंगे 2/6। तो यहाँ पे नीचे रहेगा 6 LCM 3 2 2 1 -3, दैट इज 0 -1/6, 3 2 2 1 2। ओके, इसमें 2/3 यहाँ पे रहेगा 6, 3 2 2 2 4 -6 1 1 2 2, दैट इज 2/6। अब यहाँ पे देखना है कि भाई इसमें खाली इस क्वेश्चन को हमने किया तो ये तो सेम है, इसमें एक चीज यहाँ पे नेगेटिव फिगर निकली, दैट मींस ये सैक्रिफाइस है इसकी, और इसकी गेन हुई है खाली, और इसकी भी सैक्रिफाइस है। इसका मतलब इसमें Z ने सैक्रिफाइस किया है, एक तो ये चला गया, और जब हमने एडजस्टमेंट कर दी तो इसमें इसकी सैक्रिफाइस हो गई, इसने भी सैक्रिफाइस कर दी। इसका मतलब एक ही बंदे का अकाउंट क्या हुआ है। हम पहले निकालेंगे गुडविल का वैल्यू क्या है, गुडविल का वैल्यू, गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यू क्या है, पहले तो वो पता होना चाहिए। वो है 30,000, निकाल के रहा है 30,000। इस 30,000 में से पहले मैं Z शेयर निकालूंगा, विच इज 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, दैट इज 5,000। फाइन, इसके बाद इसकी सैक्रिफाइस हो रही है X शेयर, इसका भी शेयर जरूरी निकालना पड़ेगा, 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, इसकी भी सैक्रिफाइस इतनी ही हो रही है। दोनों को मिला के इट्स 10,000। अगर ये 10,000 है, ये बिटवीन ये Y को सारा चला जाएगा, इसका मतलब Y कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से। फाइन, तो Z's कैपिटल अकाउंट ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो X's कैपिटल अकाउंट ये
5000 यहाँ पे और 5000 यहाँ पे। This is how we calculate the goodwill during the retirement। जैसे हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं, कैलकुलेट तो पहले ही करके होती है, फिर एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और कैसे इनका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो बंदा चला गया उसकी मेहनत का शेयर निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते हैं फिर दूसरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मुझे तो ये जनरल एंट्रीज दिखानी थी, 3 क्वेश्चन सिमिलर थे। ज्यादा से ज्यादा इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, जैसे कि हमने एडमिशन में सीखा था कि अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रही होगी, उसको ओल्ड रेशो में, पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। इन केस ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या 24th जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा सीन है कि मतलब उसमें पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री हो जाएगी, फिर ये एंट्री हो जाएगी। तो बड़ा ही आसान है। आई होप ये बहुत आपको आसान लगा होगा कि कितना इजी है रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना। तो दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होंगे या जो CBSE स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी ये हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।